राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट जिस पर मियां अल्ताफ ने जीत का झंडा लहराया है, और जीत भी इतनी बड़ी कि जम्मू कश्मीर में इतनी बड़ी जीत किसी ने हासिल नहीं की है। तो राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट पर 18 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज आती हैं। तो इन 18 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज में किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले, इस पर आज बात करते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज में मियां अल्ताफ महबूबा मुफ्ती से आगे थे, या महबूबा मुफ्ती मियां अल्ताफ से आगे, या जफर इकबाल मनहास इन दोनों से आगे थे। इससे यह भी समझने में आसानी होगी कि किस असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज में किस जमात का या उससे भी बढ़कर किस शख्सियत का कितना बड़ा असर है। राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट पहले है जैनपुरा। जैनपुरा में मियां अल्ताफ को कितने वोट मिले, महबूबा मुफ्ती को कितने और जफर इकबाल मनहास को। उम्मीदवार बहुत सारे हैं लेकिन सिर्फ 3 की बात करेंगे। मुकाबला इन तीनों के बीच में समझा जाता था, लेकिन आखिर तक मुकाबला कहीं भी दिखाई नहीं दिया। मियां अल्ताफ ने एक बड़ी जीत यहां पर दर्ज की। तो जैनपुरा से मियां अल्ताफ को मिले हैं 18,945 वोट, महबूबा मुफ्ती को मिले हैं 14,099 वोट, और अगर हम जफर इकबाल मनहास की बात करें तो उनको मिले हैं 4,932 वोट। ये है जैनपुरा। इसके बाद आते हैं डीएचपुरा। डीएचपुरा से मियां अल्ताफ को मिले हैं 19,864 वोट, महबूबा मुफ्ती को मिले हैं 11,992 वोट, और जफर इकबाल मनहास को मिले हैं 2,132 वोट। इसके बाद आते हैं देवसर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी। तो देवसर से मियां अल्ताफ को मिले हैं 16,545 वोट, महबूबा मुफ्ती को मिले हैं 16,218 वोट, और जफर इकबाल मनहास को मिले हैं 3,931 वोट। अब आते हैं हम लोग दूरू। मियां अल्ताफ को मिले हैं 29,832 वोट, महबूबा मुफ्ती को मिले हैं 9,802 वोट, और जफर इकबाल मनहास को मिले हैं 3,853 वोट। दूरू के बाद आते हैं कुकरनाग। कुकरनाग से 25,542 मियां अल्ताफ, 10,152 महबूबा मुफ्ती, 4,005 जफर इकबाल मनहास। कुकरनाग के बाद आते हैं अनंतनाग वेस्ट। अनंतनाग वेस्ट में 17,097 मियां अल्ताफ, 17,935 महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती यहाँ लीड करती हैं, लेकिन अगर लीड का आप मुआयना करेंगे तो मियां अल्ताफ की लीड हज़ारों में है जहाँ जहाँ है, और यहाँ चंद सौ वोट महबूबा मुफ्ती आगे हैं। और ये इलाका है अनंतनाग वेस्ट, जहाँ ये समझा जाता है कि पीडीपी बहुत मजबूत है। तो अनंतनाग वेस्ट से 17,097 वोट हैं मियां अल्ताफ, 17,935 हैं महबूबा मुफ्ती। अनंतनाग से मियां अल्ताफ को मिलते हैं 7,626 वोट, 8,168 वोट महबूबा मुफ्ती को। यहाँ भी महबूबा मुफ्ती आगे हैं, लेकिन बस थोड़ा सा आगे। उसके बाद आता है बिजबिहाड़ा। बिजबिहाड़ा से मियां अल्ताफ को मिलते हैं 17,698 वोट, और महबूबा मुफ्ती को मिलते हैं 20,072 वोट। तो यहाँ से बिजबिहाड़ा से भी, जो पीडीपी की अपनी होम कंस्टिट्यूंसी है, जो मुफ्ती मोहम्मद सईद की होम कंस्टिट्यूंसी है, तो बिजबिहाड़ा से मिलते हैं 17,698 वोट मियां अल्ताफ को, 20,072 वोट महबूबा मुफ्ती को। यहाँ भी महबूबा मुफ्ती आगे। फिर आते हैं शांगुस, अनंतनाग ईस्ट। तो अनंतनाग ईस्ट में 19,300 वोट हैं मियां अल्ताफ के, और महबूबा मुफ्ती के हैं 16,217 वोट, और अगर हम जफर इकबाल मनहास की बात करें तो 3,133 वोट हैं। फिर है पहलगाम। पहलगाम से मियां अल्ताफ को मिलते हैं 15,601 वोट, 11,122 वोट महबूबा मुफ्ती को, और 5,892 वोट जफर इकबाल मनहास को। अब राजौरी पुंछ की तरफ आते हैं। ये हो नौशहरा। नौशहरा से मियां अल्ताफ को मिलते हैं 27,368 वोट, महबूबा मुफ्ती को मिलते हैं 3,339 वोट, और यहाँ पर 24,352 वोट मिलते हैं जफर इकबाल मनहास को। नौशहरा, यहाँ जफर इकबाल मनहास को इतनी बड़ी तादाद में वोट इसलिए मिले, नौशहरा से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना आते हैं। तो रविंदर रैना ने अपने आप को साबित किया और बल्ले को अच्छे खासे वोट दिलवाए। जफर इकबाल मनहास नौशहरा में दूसरे नंबर पे हैं, पहले नंबर पे मियां अल्ताफ हैं। तो नौशहरा के बाद हम लोग आते हैं राजौरी में 35,339 वोट मियां अल्ताफ, 3,124 वोट महबूबा मुफ्ती, और 20,373 वोट जफर इकबाल मनहास। यहाँ भी बीजेपी का बड़ा वोट बैंक था, तो वो तकरीबन सारा का सारा ट्रांसफ़र हुआ जफर इकबाल मनहास को। फिर आते हैं बुद्दल। बुद्दल से 44,920
920 वोट मिले हैं मियां अल्ताफ़ को, 5294 वोट मिले हैं महबूबा मुफ्ती को, 10,552 वोट मिले हैं ज़फ़र इकबाल मनहास को। इसके बाद आते हैं थन्ना मंडी। थन्ना मंडी से 53,751 मियां अल्ताफ़, 13,774 महबूबा मुफ्ती, 12,802 वोट जो हैं वो ज़फ़र इकबाल मनहास के खाते में आते हैं। सुरनकोट, सुरनकोट से मियां अल्ताफ़ को मिलते हैं 49,425 वोट, महबूबा मुफ्ती को मिलते हैं 17,989 वोट और उसके बाद ज़फ़र इकबाल मनहास को मिलते हैं 6,059 वोट। पुंछ हवेली, पुंछ हवेली से मिलते हैं 47,424 वोट मियां अल्ताफ़ को, 18,456 वोट महबूबा मुफ्ती को, 13,445 वोट ज़फ़र इकबाल मनहास को। मेंढर से मिलते हैं 41,796 वोट, मेंढर से मिलते हैं 41,796 वोट मियां अल्ताफ़ को, 26,483 वोट महबूबा मुफ्ती को। यहाँ से महबूबा मुफ्ती को अच्छे खासे वोट मिले हैं। ज़फ़र इकबाल मनहास को 4,938 वोट। जो माइग्रेंट लोग हैं, माइग्रेंट एट जम्मू, माइग्रेंट एट उधमपुर, माइग्रेंट एट दिल्ली और पोस्टल बैलेट से जो वोट पड़े हैं, जम्मू में माइग्रेंट हैं, वहाँ मियां अल्ताफ़ को मिले हैं 913 वोट, महबूबा मुफ्ती को मिले हैं 437 वोट, ज़फ़र इकबाल मनहास को मिले हैं 6,631 वोट। ज़फ़र इकबाल मनहास यहाँ आगे हैं। माइग्रेंट एट उधमपुर, उधमपुर में जो माइग्रेंट हैं उसमें मियां अल्ताफ़ को मिले हैं 21 वोट, महबूबा मुफ्ती को मिले हैं 4 वोट, 259 वोट मिले हैं ज़फ़र इकबाल मनहास को। माइग्रेंट एट दिल्ली, मियां अल्ताफ़ को 2, महबूबा मुफ्ती 0 और 57 वोट ज़फ़र इकबाल मनहास को। पोस्टल बैलेट, तो पोस्टल बैलेट के वोट 4,347 मियां अल्ताफ़, 1,832 महबूबा मुफ्ती और 889 ज़फ़र इकबाल मनहास। तो ये हवाल असेंबली कंस्टिट्यूंसीज़ का कि किस असेंबली कंस्टिट्यूंसी से मियां अल्ताफ़, महबूबा मुफ्ती और ज़फ़र इकबाल मनहास को कितने वोट मिले। बेशतर जगहों पर मियां अल्ताफ़ लीड लेते हुए दिखाई दिए और लीड भी अच्छी खासी लीड, इस लाख से ज़ायद वोट मियां अल्ताफ़ ने हासिल किए। तकरीबन 5,21,836 वोट जो हैं वो मियां अल्ताफ़ के खाते में गए हैं। तो एक बड़ी जीत मियां अल्ताफ़ ने राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट पर दर्ज की है। इस इलाके में मैं बारहा कह चुका हूँ, मियां अल्ताफ़ का अपना एक बड़ा असर है और इसी असर के सहारे नेशनल कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पर रिवाइव हुई है। असेंबली इंतखाबात में देखना ये होगा कि मियां अल्ताफ़ का ये असर कितनी देर तक ज़िंदा रहता है, कितनी देर तक यहाँ की लोकल लीडरशिप उसको भुनाने में कामयाब होती है। वो लोग जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इस वक्त मियां अल्ताफ़ के बहाने जुड़े हैं, उनको कितनी देर तक जोड़कर रखने में कामयाब होती है, क्योंकि ये बड़ी तादाद जो मियां अल्ताफ़ के साथ है, ये मियां अल्ताफ़ के वोट हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर हमें हर जगह दिखाई दिया, लेकिन इतनी तादाद नहीं थी कि मियां अल्ताफ़ जीत दर्ज करें, इतनी बड़ी जीत दर्ज करें। तो ये जीत जो दर्ज हुई है, ये बड़ी जीत जो दर्ज हुई है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मियां अल्ताफ़ की शख्सियत है। लेकिन इस बहाने नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने आप को यहाँ मजबूत कर सकती है। पीडीपी ने भी कुछ जगहों पर अच्छा परफॉर्म किया है और पीडीपी जिसका कोई कैडर नहीं है, तमाम बड़े चेहरे छोड़कर जा चुके हैं। महबूबा मुफ्ती के इस इलेक्शन लड़ने से कुछ लोग पीडीपी के साथ ज़रूर जुड़े हैं और अब ये लोकल लीडरशिप की जिम्मेदारी है कितना संभाल कर रख पाते हैं और कितने मज़ीद लोगों को जोड़ते हैं पार्टी के साथ, महबूबा मुफ्ती के साथ। ज़फ़र इकबाल मनहास तो खैर बस यही इलेक्शन लड़ने आए थे, इसलिए उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे।